हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ आपका फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का नेक्स्ट एपिसोड लेके। तो सीरियल की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो पंडित जी होते हैं वो अरमान से कहते हैं कि वधू को सिंदूर लगाओ और मंगलसूत्र पहनाओ। तो वो लोग जब मंगलसूत्र की थाली लेके आते हैं तो बट उसमें देखते हैं कि मंगलसूत्र तो थाली में है ही नहीं। तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अचानक से मंगलसूत्र कहाँ चला गया, और सब लोग टेंशन में रहते हैं। तभी जो संजय जी होते हैं वो बोलते हैं कि मंगलसूत्र यहाँ पे है। तो सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि मंगलसूत्र इनके पास कैसे आया। तो वो बोलते हैं कि आज अगर मंगलसूत्र नहीं होता तो भी मैं जानता हूँ कि अरमान जो है वो काला धागा बांध के ही अभीरा से शादी कर लेता। तभी पूरे फैमिली वाले जो होते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं कि अरे वाह, ये संजय जी इतने अच्छे कैसे हो गए। और फिर अभीरा भी अरमान को इस तरीके से देखती है कि सच में उन दोनों का प्यार इतना मजबूत है कि सब लोगों को ऐसा फील होता है कि अगर आज मंगलसूत्र नहीं भी होता तो भी वो काला धागा बांध के उसे एक्सेप्ट करता और उनकी शादी अच्छे से होती। और संजय जी जो हैं वो लाके उन्हें मंगलसूत्र देते हैं। तभी जो क्रिश होता है वो काजल से कहता है कि मॉम, ये पापा आज इतने कूल और कितने अच्छे कैसे हो गए। तभी काजल जो होती है वो भी खुश रहती है संजय के लिए कि वो इतना अच्छा काम किया। मतलब मंगलसूत्र अगर वो चाहता तो छुपा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। फिर जो अरमान है वो अभीरा को मंगलसूत्र और सिंदूर लगा के शादी पूरी होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरमान पुरानी बातों को याद करता है जब वो शादी करता रहता है रूही से, और वो मंडप में ही रूही से मना कर देता है कि और शादी से इनकार कर देता है कि ये शादी मैं नहीं कर सकता। तब वो सारी चीज़ें याद आती है उसे। और यहाँ पे देखते हैं हम कि जो अभीरा होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे सिली बॉय मेरी लाइफ में हमेशा के लिए तुम मेरे साथ रह सकते हो। तो वो खुश होता है और वो सारी बातें, वो मोमेंट याद करके वो लोग एक दूसरे की तरफ बहुत ही प्यार से देखते हैं। और फिर पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं कि ये शादी संपन्न हुई। और जो पूरी फैमिली वाले होते हैं वो भी बहुत खुश हो जाते हैं ये सुन के। और मनीषा तो बहुत ही झूमने लगती है ये सुन के कि चलो फाइनली शादी कंप्लीट हो गई इतनी मुश्किलों के बाद भी। और जो अभीरा और अरमान होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं कि उनकी शादी फाइनली हो चुकी है अच्छे से। तो जो घर वाले लोग होते हैं वो सब भी इस चीज़ों को एंजॉय करते रहते हैं। तब मनीष जी वहाँ पे आते हैं और वो दोनों को आशीर्वाद देते हैं और वो दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। फिर वो उन दोनों को ब्लेसिंग्स देते हैं कि आप लोग हमेशा दोनों साथ में बहुत ही खुश रहो। तो ये सुन के अभीरा और अरमान बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं और सारी फैमिली जो होती है वो बहुत खुश रहती है उनकी शादी पूरी होते ही ये देख के। तभी अभीरा को आवाज़ आती है कि उसकी जो माँ है वो उसे बुला रही है। और वो जैसे ही उधर देखती है तो कोई एक लेडी रहती है जो ब्लैक ड्रेस पहन के जाती रहती है। तभी अरमान को लगता है कि ये तुम्हारी मॉम ही है ना, बुला रही है, उनके बिना तुम्हारी शादी अधूरी रह जाती। तो अभीरा जो होती है वो बहुत ही ऐसे प्यार से देखती रहती है। और वो अरमान जो है वो उसे बोलता है कि आज तो तुम्हें अपनी मॉम से शिकायत करनी ही पड़ेगी, वो ऐसे कैसे तुम्हारी शादी मिस कर सकती थी। तो अभीरा को ये सुन के बहुत खुशी होती है और उसके आंखों में आंसू रहता है कि हाँ सही बात है, मेरी मॉम को तो आना ही था मेरी शादी में, क्योंकि उन्होंने इतने सारे फंक्शंस मिस कर दिए हैं तो शादी में तो आना ही था। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो अरमान और अभीरा होते हैं, तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ की जो रूही होती है वो उनके वेलकम के लिए वहाँ पे आती है और आरती की थाली लेके वो अपने साथ में आती है। तभी ये सब चीज़ें देख के अरमान और अभीरा दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि रूही बहुत ही अच्छे से सज धज के आई हुई होती है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये फिर से अब कौन सा इसका नया ड्रामा है। बट अभीरा और अरमान चुप रहते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं। तभी रूही को देख के जो रोहित होता है वो बोलता है कि अच्छा रोहित, तो तुम इस वजह से यहाँ पे रुकी हुई थी, तुम सारे इनके वेलकम के लिए सारी डेकोरेशंस और सारी तैयारियाँ करने के लिए यहाँ पे थी। तो जो रूही होती है वो भी बोलती है कि हाँ मैं इसीलिए यहाँ पे रुकी थी और इसलिए वो बोलता है कि तुम शादी में नहीं आ पाई थी, राइट। तो ये सुन के वो खुश होती है और ऐसा दिखाती है कि हाँ यही रीज़न था। बट कहीं ना कहीं अभीरा जो होती है वो उसके सच से वाकिफ़ रहती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है अंदर ही अंदर। बट मनीषा को भी कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा लगता है कि ये सब रूही का एक नाटक ही है। और रूही बोलती है कि हाँ ये सब डेकोरेशन मैं इसीलिए कर रही थी कि अभीरा के वेलकम के लिए, और उसका वेलकम हमारे परिवार में तो बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए इस वजह से। तभी जो रूही होती है वो मासा को देती है
आरती की थाली उनकी आरती करने के लिए। बट जो मासा होती है वो बोलती है कि ये हक जो है वो विद्या का है, तो विद्या को बुलाओ। पर विद्या वहाँ पे नहीं रहती और वो मासा सोचती है कि वो घर आते ही अपने कमरे में चली गई। तभी मासा जो होती है वो विद्या को 2 बार आवाज़ लगाती है, बट वो नहीं आती है। तभी वो चिल्ला के बुलाती है मासा जो होती है वो विद्या को। तब वो ये सोचती है कि शायद वो नहीं आएंगी, और ये डर से फिर अबीरा को लगता है कि अब माँ नहीं आएंगी, और वो डर से अरमान का हाथ पकड़ लेती है और उसे ऐसा लगता है कि माँ शायद हमारी शादी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। दादी साहब फिर से विद्या को बुलाती हैं तेज़ आवाज़ में। तब विद्या जो होती है वो सीढ़ियों से आती रहती है, और ये देख के जो अबीरा होती है उसे खुशी का अनुभव होता है और पूरी फैमिली खुश रहती है कि चलो फाइनली वो आ तो रही है। पर दादी साहब उससे ऐसा लगता है कि ये बहुत गुस्से में है। तभी वहाँ पर विद्या जो है वो आती है और उन्हें अरमान और अबीरा देख के बहुत खुश रहते हैं, पर विद्या जो होती है उसके चेहरे पे बहुत ही गुस्सा दिखता है। और दादी सा जो होती हैं वो विद्या को आरती की थाली देती हैं और बोलती हैं कि तुम इनका वेलकम करो और इनकी आरती उतारो। पर जो विद्या होती है वो आरती की थाली लेके उल्टी आरती करना शुरू कर देती है अबीरा और अरमान की। और सब लोग ये देख के बहुत ही शॉक्ड रह जाते हैं कि ये ऐसा उल्टी आरती क्यों कर रही है। तभी सारे लोग घर के मेंबर जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। विद्या को पूछते हैं, दादी साहब भी पूछती हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो विद्या, ये गलत है। और जो काजल होती है वो भी पूछती है कि भाभी आप ऐसा क्यों कर रही हैं। और सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं ऐसा देख के। रोहित भी शॉक्ड रह जाते हैं, और माधव जी भी बोलते हैं कि ये क्या कर रही हो तुम विद्या। पर जो दादी साहब होती हैं वो चिल्ला के पूछती हैं कि विद्या ये तुम गलत कर रही हो। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं मासा, ये तो मैं सही कर रही हूँ। और उन लोग को ऐसा फील होता है कि ये अब इसका ये क्या मतलब, इसको ये किस बात का गुस्सा है। ये सोच के अबीरा बहुत डर सी जाती है, क्योंकि वो बोलती है कि ये क्या कर रही हो आप माँ। तो वो बोलती है कि अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है। और फिर वो उसकी आरती करते हुए हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है कि ऐसा मत करिए। बट जो विद्या होती है वो बहुत गुस्से में होती है और वो बोलती है कि तुम्हें बहुत शौक था ना मेरे बेटे की खुशी को आग लगाने के लिए। मैं तो चाहती थी कि तुम दोनों खुश रहो, पर मैंने तो सिर्फ अरमान की खुशी के लिए ये चीज़ें किया था, पर तुम लोग को वो भी नहीं देखा जाया। अंत में वो बोलती है कि मैंने तो अरमान को सीने से लगा के रखा था। लोग माँ को बच्चों को अपने कोख में रखते हैं, बट मैंने इसे सीने से लगा के रखा था। फिर भी इसने मुझे आज बता ही दिया कि जो सौतेला होता है वो सौतेला ही रहता है। इसलिए वो बोलता है कि मुझे तो अरमान से वो बोलती है कि तुझे तो डांटने का हक रहता है ना मेरा। बट वो बोलता है कि हाँ माँ, ये भी बात कोई पूछ नहीं। पर जो विद्या होती है वो बहुत ही गुस्से में रहती है और वो बोलती है कि तुम दोनों को सब, मेरा दिल अगर खुश होता तो मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देती, पर मेरा दिल बहुत ही दुख रहा है और इस वजह से मेरे दिल से कोई आशीर्वाद निकल नहीं रहा है तुम्हारे लिए। तो ये दिल सिर्फ तुम दोनों को श्राप देता है आज, क्योंकि मैंने जितना मुझे दर्द हुआ है, मुझे तकलीफ़ हुई है, तुम दोनों ने अपनी खुशियों के लिए तुम अपनी माँ को छोड़ दिया। इस वजह से मैं सिर्फ तुम्हें श्राप देती हूँ। ये फिर सारे घर वाले शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या बोल रही है विद्या। और फिर जो दादी साहब होती है वो भी बहुत ही शॉक्ड रहती है और अरमान को ये बात सुन के बहुत झटका लगता है। पर जो विद्या होती है वो नॉन स्टॉप बोले जाती रहती है कि उन दोनों के लिए बुरा ही बोलती रहती है। और अबीरा को ये सुन के बहुत ही तकलीफ़ होती है और वो रोने लगती है। और तभी विद्या जो होती है वो भी अपनी हर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती है कि तुमको मैंने बहुत ही बचपन से कभी तुम्हारे में और रोहित में कोई फ़र्क नहीं समझा, तुम में और उसमें कभी भेदभाव नहीं किया, पर तुमने आज बता ही दिया कि जो सौतेला है वो सौतेला ही है। ये सुन के अभी अरमान को बहुत तेज़ झटका लगता है और पूरी फैमिली वाले भी जो होते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं ये सुन के, क्योंकि शायद पूरी फैमिली वाले में भी कुछ लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती है कि अरमान उनका सौतेला बेटा है। तभी ये बोल के जो विद्या होती है वो बहुत रोती रहती है और उन दोनों को ऐसा बोलती है कि ये दिल कभी भी तुम लोग को एक्सेप्ट नहीं करेगा और मेरा दिल हमेशा तुमने दुखाया है, तो फिर मैंने तो हजार गलतियाँ तुम्हारी माफ़ की है, बट आज की गलती जो है वो नहीं माफ़ कर सकती मैं। तो ये सुन के अरमान और अबीरा बहुत ही सैड हो जाते हैं और उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है कि ये माँ इतनी तकलीफ़ में है इनकी। तभी वो लोग वहाँ पे कुछ बोलते नहीं हैं, पर जो माधव जी होते हैं वो उसे बोलते हैं कि तुम शांत रहो विद्या, तुम शांत रहो, बट वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है। और फिर वो बोलती है कि आज ये दिल सिर्फ तुम्हें श्राप देगा, और वो उन दोनों के सर पे हाथ रख के उन्हें श्राप देती है कि तुम लोग की शादी कभी भी सफल नहीं होगी और तुम दोनों
कभी भी खुश नहीं रहोगे। ये सुन के जो अरमान और अभीरा होते हैं वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और फिर वो दोनों अपने आप को बहुत ही सोचते हैं कि अब क्या किया जाए कि ये सब ठीक हो। और सारे घर वाले भी बहुत ही तकलीफ़ में रहते हैं, गुस्से में, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ये गुस्से में क्या बोल रही हैं विद्या जी। तभी सब लोग डर से जाते हैं उनकी इस बात को सुन के। और जो विद्या होती है वो उन्हें श्राप देती है कि तुम कभी भी आओ, तुम अंदर आओ, इस घर की सारी खुशियों को बर्बाद करो, इस घर की सुख शांति को सब ख़त्म करो। तो ये सुन के जो घर वाले होते हैं वो सब शॉक्ड रह जाते हैं और अभीरा जो होती है वो बहुत ही रोती है इस बात को सुन के। पर विद्या जी जो होती हैं वो उनको बेवजह सारी चीज़ें बोलती ही रहती है, उसके बारे में सब कुछ बुरा ही बोलती रहती है। वो सोचती है कि अभीरा सोचती है कि ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, पर कुछ भी ठीक नहीं हो पा रही थी। तभी जो विद्या होती है वो थाली और लोटे उठा के फिर उसे बजाने लगती है और उसे बोलती है कि आओ तुम नई नवेली बहू, आओ और इस घर की खुशियों को आग लगाओ, आओ तुम, मतलब उससे सारी बद्दुआएं देती है। और ये सुन के जो दादी सा होती हैं वो भी बोलती है कि विद्या तुम ये क्या कर रही हो, क्या ये नाटक है। तो वो बोलती है कि मासा ये नाटक है नहीं, अभी तो शुरू हुआ है ये नाटक, तो अभी बहुत कुछ बाकी है। और ये सुन के जो अरमान और अभीरा होते हैं वो बहुत ही परेशान और रोने लगते हैं बेचारे। वो समझ नहीं पाते कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है उनके साथ, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी लाइफ ऐसी नहीं सोची थी। और अभीरा के सारे जो सपने होते हैं वो टूट से जाते रहते हैं और वो बहुत तकलीफ़ में रहती है। तभी सारे घर वाले भी ये सोचते हैं कि ये क्या कर रही है विद्या जी। और ये सुन के जो मनीषा होती है वो भी रोने लगती है कि ये क्या बोल रही है जेठानी जी जो है उसकी। तभी दादी साहब उसे डांटती हैं कि ये क्या कर रहे हो विद्या तुम। तो वो बोलती है कि अभी तो ये शुरुआत है मासा, अभी आप देखिए क्या क्या होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे जो अरमान होता है वो भी भागने लगता है और अभीरा को वहाँ अकेले छोड़ देता है। और जो उनका गठबंधन हुआ रहता है वो वहाँ नीचे गिर जाता है। अभीरा को ये देख के बहुत दुख होता है और वो बेचारी मतलब उसे एक झटका सा लगता है कि अरमान ऐसे कैसे उसे छोड़ के जा सकता है। पर वो फिर भी खुद को संभाल के रखती है और सारी फैमिली जो होती है वो अरमान के पीछे, क्योंकि अरमान सीढ़ियों पे जाने लगता है अपनी माँ को मनाने के लिए। तभी उसको सीढ़ियों पे जाते हुए वो लड़खड़ा के गिरने ही वाला रहता है। तभी जो अभीरा होती है वो चिल्लाती है अरमान, तब सारे फैमिली वाले उसके पीछे दौड़ते हैं और उसे संभालने के लिए। पर रूही जो होती है वो उसके साथ वहाँ पे खड़ी रहती है और अरमान को सब लोग संभालते हैं। और माधव जी बोलते हैं कि अभी वो गुस्से में है तो तुम उससे थोड़ा अभी मत बात करो, जब वो नॉर्मल हो जाएगी तब उससे बात करना, क्योंकि वो बोलता है कि अरमान बहुत ही परेशान हो चुका रहता है। तभी वो मासा जो होती हैं वो रूही को बोलते हैं कि रूही अभीरा को कमरे में लेके जाओ। फिर जो रूही होती है वो अभीरा को बोलती है चलने के लिए, बट रूही को फिर से डांट के मासा बोलती है कि रूही तुम लेके जाओ अभीरा को कमरे में। फिर रूही जो होती है वो अभीरा को लेने के लिए आती है और अभीरा जो होती है वो अपना सारा जो भी अरमान का वो गठबंधन किया हुआ रहता है वो उठाती है और उसे लेके जाती है फिर। और वो बहुत ही सदमे में रहती है एक तरीके से कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। आज उसकी शादी का पहला दिन है और फिर वो उसको लेके जाती है। तभी वो अरमान को देखती हुई जाती है कि ये क्या मतलब अरमान किस हाल में आज आ गया है, और ये देख के उसे भी बहुत बुरा फील होता है। तभी अरमान भी बहुत सदमे में रहता है और वो माँ के लिए सोचता है अपने कि वो कहाँ मतलब वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। और कहीं ना कहीं उसे रूही के ऊपर भी शक लगता है और वो रूही से बोलती है कि प्लीज़ रूही अब तुम अपना नाटक बंद करो। अगर मैं चाहती तो बता सकती थी सबको, पर मैंने नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम्स आए। पर रूही जो होती है वो थोड़ी अपने आप के अंदर बदलाव लाती है और बोलती है कि अभीरा मैंने समझ लिया है, अब तक जो मैं जिस चीज़ को अपना प्यार समझती थी वो अरमान ने मुझे आज बता दिया है कि वो एक सिर्फ जिद है। और इसलिए मैं आज के बाद कभी तुम दोनों के प्यार के बीच नहीं आऊँगी। और मैं समझ चुकी हूँ कि अरमान तो मेरी किस्मत में है ही नहीं कभी, और मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की है, क्रिएट की है तुम्हारी लाइफ में। दूसरी तरफ जो माधव जी होते हैं वो भी अरमान को यही समझाते हैं कि देखो बेटा वो सब चीज़ें ठीक है, पर जो जिसे तुम लेके आए हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तुम्हारी पत्नी है, तो तुम्हें उसके भी ख्याल रखना पड़ेगा। और माधव जी जो होते हैं वो अरमान को ये सारी बातें समझाते हैं और कहीं ना कहीं अरमान बोलता है कि पर माँ कैसे सही होगी पापा, वो उसे समझाती है। और दूसरी तरफ रूही जो होती है वो भी बहुत ही अपने आप को प्रायश्चित करती है अभीरा के सामने। अभीरा को कहीं ना कहीं
लगता है कि ये झूठा नाटक है उसका, क्योंकि आज उसने जिस तरीके से वो डेकोरेशन का और उसके वेलकम के लिए डेकोरेशन और सारी तैयारियां की थी, तो वो सोच के अबीरा को लगता है ये भी एक उसका नाटक ही है। क्योंकि कल वो बोलती है कि मैंने जिस तरीके से अरमान को पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए इतनी कोशिशें की हैं, वो सब तुम्हें आज भी झूठ लगेगी, पर मैं सच में अब अपने आप को बदल चुकी हूँ और मुझे खुद मैं अपने आप से आज पहली बार मिल रही हूँ। और वो उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है कि अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना अबीरा, और मैंने आज देख लिया है कि मैंने बहुत ही गलत किया था तुम्हारे साथ, और आज के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये चीज़ें नहीं होगी दोबारा। पर जो अबीरा होती है वो बोलती है कि प्लीज़ तुम आज के बाद कुछ भी मत करो और मुझे अकेला छोड़ दो मेरे हाल पे, मैं बहुत ही स्ट्रेस्ड हूँ। तो ये सुन के अबीरा को जो रूही होती है वो बोलती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम प्लीज़ मुझसे इस तरीके से मतलब ऐसा मत डाउट करो कि मैं अभी भी वैसी हूँ, मैं बदल चुकी हूँ अबीरा, तो प्लीज़ अभी तुम मेरा विश्वास कर सकती हो। पर अबीरा जो होती है वो बोलती है कि तुम प्लीज़ मुझसे अब कुछ मत करना, मैं पहले से ही बहुत ही टेंशन में हूँ, तो प्लीज़ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो अकेला। तो अबीरा जो होती है वो रूही से इस तरीके से बोलती है और वो वहाँ से जाने ही लगती है। पर अबीरा के इस हाल के लिए कहीं ना कहीं रूही खुद को भी जिम्मेदार समझती है, क्योंकि वो सोचती है कि ये सब चीज़ें मेरी वजह से ही हो रही, क्योंकि मैं अगर नहीं आती इन दोनों के बीच में तो शायद अभी तक ये सब कुछ अच्छे से चलता। और दूसरी तरफ अरमान और अबीरा दोनों ही ये सोचते रहते हैं कि क्या पता माँ कब सब कुछ सही होगा और माँ हम लोग को कैसे माफ़ करेगी, ये सोच के अबीरा और अरमान टेंशन में होते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।